चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कमलनाथ पर बड़ा बयान दिया है। कमलनाथ खुद पैसा देकर सम्मान करवा रहे हैं। उन्होंने ओबीसी आरक्षण में टांग अड़ाने का काम किया था। वो खेद जताएं कि उन्होंने पंचायत चुनाव में आरक्षण पर रोक लगवाई है। खुद के पैसे से माला खरीदना और खुद के गले में डलवाना, ऐसी राजनीति नहीं चलेगी। स्टार प्रचारकों की सूची में MP कांग्रेस के नेताओं का नाम आने पर मंत्री सारंग ने कहा कि चुनाव वाले सभी राज्यों में कांग्रेस की हालत खराब है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कोई कार्यक्रम नहीं आयोजित करती। कुंडलपुर में जिस प्रकार का एक महा आयोजन हो रहा है पंच कल्याणक, निश्चित रूप से ये हम सबका दायित्व है कि मध्य प्रदेश में यदि इस तरह का आयोजन हो रहा है तो हम सबको उसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। आचार्य विद्यासागर महाराज इस युग के भगवान हैं, उनका आशीर्वाद मध्य प्रदेश की जनता को मिले, ये निश्चित रूप से हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। तो यदि पंच कल्याणक आयोजन की व्यवस्था की समीक्षा हो रही है तो ये कोई हमारा राजनीतिक एजेंडा नहीं है। हम कोई भी कार्यक्रम सरकार में रहते हुए अगले चुनाव की तैयारी के हिसाब से नहीं करते। हमारा मानना है कि समरसता के साथ समाज के हर वर्ग का कल्याण करना के माध्यम से ही हम सरकार चलाएं। BD शर्मा जी को मैं बहुत बधाई दूंगा। बहुत ही यशस्वी उनका कार्यकाल रहा। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जहां उपचुनाव में अच्छी जीत अर्जित की, तो संगठन के विस्तार में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो कार्यक्रम थे उनका बहुत अच्छे से निष्पादन किया है। बूथ विस्तार योजना हो या और तरह के कोई भी कार्यक्रम, उसमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं ने BD शर्मा जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है। मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूं उनके यशस्वी कार्यकाल की और उनके भविष्य की उन्हें शुभकामनाएं। कमलनाथ जी तो खुद ही पैसा देके अपना सम्मान करवा रहे हैं। अच्छा है यदि वो सम्मान होने वाले कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, ठीक है, परंतु मुझे अच्छा लगेगा कि वो उस मंच से इस बात का जरूर खेद व्यक्त करें कि उन्होंने OBC के आरक्षण में टंगड़ी अड़ाने का काम यदि जो किया था अपनी सरकार में रहते हुए, उसके प्रति जरूर वो खेद व्यक्त करें। अच्छा रहेगा यदि कमलनाथ जी उस मंच से इस बारे में जरूर OBC वर्ग से क्षमा मांगे कि पंचायत के चुनाव जब हो रहे थे तो उनने और उनकी पार्टी के नेताओं ने OBC आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई, जिसके कारण पंचायत के चुनाव नहीं हो पाए। अच्छा रहेगा कमलनाथ जी इस बात का जरूर खुलासा करें कि क्यों उनके मुख्यमंत्री काल में रहते हुए उनके सरकारी वकीलों ने OBC आरक्षण के खिलाफ जो कोर्ट में याचिका लगी थी उसमें सरकार का पक्ष क्यों नहीं रखा था। इस तरह के छलावे करना, खुद के पैसे से माला खरीदवाना और अपने गले में डलवाना, इस तरह की राजनीति इस प्रदेश में नहीं चलेगी। बड़ी देर हो गई हुजूर आते आते, 2 चरण 3 चरण तो निकल चुके। अब कमलनाथ जी गए और रोए गाए कि अब मेरी तो इज्जत बचा लो, तो कांग्रेस पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम जोड़ दिया, परंतु उससे फर्क कोई पड़ने वाला नहीं है। देखिए, कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्य जहां चुनाव हो रहे हैं वहां बहुत ही बद से बदतर है। कहीं कांग्रेस दिख नहीं रही। बड़ी तेजी से काम शुरू किया था कांग्रेस के नेताओं ने, परंतु चुनाव आते आते वो थक गए हैं, घर बैठ गए हैं। अब स्टार प्रचारक की सूची में कोई भी आए और कोई भी ना आए, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मैदान से में पिछड़ चुकी है, आउट हो चुकी है। भारतीय जनता